तो दोस्तों आज हम लोग एसबीआई के ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके 99 लाख रुपए का मोटा फंड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम के अमाउंट पर कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 20,000 रुपए 99 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे 20,000 रुपए से 99 लाख रुपए तक का अमाउंट बन सकता है। और दोस्तों आप लोगों के इनकम में से छोटा सा अमाउंट अगर निकाल करके आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं एसबीआई के एक ऐसे स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें कम पैसा लगाकर एक अच्छा खासा मोटा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कितना पैसा लगाइएगा तो कितना अमाउंट आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है तो वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। और इसी प्रकार एसबीआई के ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन जिस म्यूचुअल फंड की मैं आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और इस फंड में करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया 28,000 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स में समझाता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। और जो भी पैसा आप लोग इस म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो डायरेक्ट जाके शेयर मार्केट के बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लग जाता है। और जब इन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं तब आपका म्यूचुअल फंड का ही पैसा बढ़ जाता है। और दोस्तों हम लोग इस प्लान के एनएवी की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 448 रुपए 94 पैसे है। और एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के प्राइस को कहते हैं। और जब आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आप लोगों को यही प्राइस रेट पे अलॉट किया जाता है। और अगर इस म्यूचुअल फंड के 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 22.07% का रिटर्न दिया है। और यही पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 22.04% का रिटर्न दिया है इस स्कीम ने। और यही पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो 23.08% का रिटर्न दिया है इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टरों को। और यही अगर हम लोग बात करें ऑल टाइम रिटर्न की तो दोस्तों इस स्कीम ने ऑल टाइम रिटर्न दिया है 16.98% का। यानी कि अगर आप लोग 2013 में 68 रुपए लगा दिए होते तो आज के डेट में 448 रुपए वो 448 रुपए हो जाता। और दोस्तों ये स्कीम एसबीआई की तरफ से 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉकिंग पीरियड का। और लॉकिंग पीरियड में कब तक इस म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है ये भी हम जानेंगे। और जैसे कि हम लोगों को नाम से ही पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को एक लंबे समय तक के लिए पैसा रखना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों आप लोगों को कम से कम 3 सालों के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखना होगा। और आप 3 साल से पहले इसमें से पैसा रिडीम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इस म्यूचुअल फंड में वही लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहते हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसमें 20% टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके अंदर हम लोग 12.5% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। और ये टैक्स आप लोगों के म्यूचुअल फंड पर प्रॉफिट होने वाले अमाउंट पर लगाया जाता है। आप लोग 3 सालों से ज्यादा अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो आप लोगों के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाए। और इसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। मतलब कि जो भी आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया उन पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, इनकी जो पूरी टीम होती है उसका जो खर्चा आता है वो लोग 0.93% का चार्ज करते हैं। उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में आप लोग लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों लमसम इन्वेस्ट करने का मिनिमम जो रेंज है वो 500 रुपए, लेकिन मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो इसमें 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने से एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते। और दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप लोग जितने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखिएगा आप लोगों को उतना ही ज्यादा
प्रॉफिट होगा। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए कोई मिस्टर निशांत है और उसकी उम्र 25 साल है और वो अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, और वो साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जो पैसा हम लोग कमाए उस पर कोई भी टैक्स ना लगे। और अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि मिस्टर निशांत लमसम 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और हम लोग सिर्फ इसका एक्सपेक्ट रेशियो जो होगा प्रॉफिट का रिटर्न देने का सिर्फ हम लोग 22% मानेंगे, और जो 22% का जो रिटर्न देगा 10 साल के बाद उसका जो टोटल अमाउंट होगा 1,38,529 रुपए मिलेगा। और जो 20,000 रुपए का हमारा वैल्यू था उसको मिलाकर 1,58,529 रुपए हो जाएगा। और यही मिस्टर निशांत 20 सालों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो टोटल रिटर्न आएगा वो आएगा 12,36,412 रुपए का रिटर्न हम लोगों को मिल जाएगा। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा मिस्टर निशांत का जो 20,000 रुपए होगा, दोनों मर्ज करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 12,56,412 रुपए का अमाउंट टोटल बैठेगा। और यही दोस्तों मिस्टर निशांत अपना पैसा 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका जो अमाउंट आएगा 35,17,185 रुपए, और जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 35,47,185 रुपए का अमाउंट इनका बैठ। और यही मिस्टर निशांत अगर जो अपना पैसा 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 99,35,285 रुपए, और जो टोटल वैल्यू होगी इसका जो टोटल वैल्यू आएगा 99,55,000 समथिंग रुपए का हो जाएगा। दोस्तों मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अमाउंट एक्चुअल में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में बहुत सारे रिस्क होते हैं और ये वैसे भी वेरी हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अमाउंट आपको मिल भी सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होने के कारण यहाँ पे भी पैसा आपका लॉस में जा सकता है, और या फिर अमाउंट थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है।